नमस्कार। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की एक ऐसी टिप्पणी की जिसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया और देखेंगे कि इस एक बयान से अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में कैसी जटिल पहेली बन गई। तो चलिए शुरुआत ही एक बहुत दमदार बयान से करते हैं। ये बयान एक बड़े अमेरिकी नेता का है और इससे अंदाजा लगता है कि ट्रंप के भारत के साथ रिश्ते किस तरह के थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर डिप्लोमेटिक रिश्तों के लिए इतने सख्त शब्द क्यों इस्तेमाल हुए। ये समझने के लिए हमें उस विवाद की जड़ तक जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। तो हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट का निशाना थे दुनिया के दो सबसे बड़े देश। ट्रंप ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो बहुत ही अपमानजनक थे। उन्होंने भारत और चीन जैसी जगहों को हेल होल यानी कि नरक जैसी जगह कहा। अब सोचिए, ये सुनना किसी भी देश के लिए कितना चुभने वाला होगा। और देखिए, ये सिर्फ एक गुस्से में निकला शब्द नहीं था, ये एक तरह से इन देशों की पूरी पहचान पर हमला था। उनकी हजारों साल पुरानी सभ्यताओं पर, अमेरिका की अपने इमिग्रेशन पॉलिसी पर और उन लाखों भारतीय और चीनी लोगों के योगदान पर भी जो बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों में काम करते हैं। तो अब देखते हैं कि इस बयान के बाद हुआ क्या। जो रिएक्शन आए वो भी अपने आप में काफी हैरान करने वाले और दिलचस्प थे। और यहीं पर मामला एक पहेली जैसा बन जाता है। देखिए, जिस देश को मतलब भारत को सीधे सीधे निशाना बनाया गया, उसकी तरफ से तो एक बहुत ही सधी हुई शांत प्रतिक्रिया आई। लेकिन ईरान, जिससे किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, वो सामने आकर जबरदस्त तरीके से बचाव करता है। मतलब ईरान ने सिर्फ भारत का बचाव ही नहीं किया बल्कि ट्रंप पर पलटवार भी कर दिया। और ये बात इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ईरान और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से ही तनाव भरे रहे हैं। तो ईरान ने इस मौके का इस्तेमाल एक बड़े कूटनीतिक दांव की तरह किया। भारत की इस शांत प्रतिक्रिया को समझने के लिए हमें पगड़ी के मतलब को समझना होगा। पगड़ी सिर्फ सर पर बांधने वाला कपड़ा नहीं है, ये इज्जत और स्वाभिमान का प्रतीक है। कहा जाता है कि किसी की पगड़ी उछालना सबसे बड़ा अपमान होता है, तो देश का अपमान भी कुछ वैसा ही है। तो सवाल वही है कि भारत ने इतनी नरम प्रतिक्रिया क्यों दी। इसके पीछे ना दो बड़ी वजहें नजर आती हैं। एक तो है आर्थिक व्यवहारिकता और दूसरी तरफ है अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति। ऐसा माना जाता है कि शायद भारत ने चुप रहना इसलिए बेहतर समझा क्योंकि अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड डील, एक व्यापार सौदा दांव पर लगा था। और जाहिर है, कोई भी देश अपने आर्थिक हितों को आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता। और ये सौदा कोई आसान भी नहीं है। अमेरिकी अधिकारी खुद मानते हैं कि व्यापार की बातचीत में भारत को मनाना लोहे के चने चबाने जैसा है। ये बात दिखाती है कि दोनों देशों के बीच पहले से ही थोड़ी खींचतान चल रही है, खासकर भारत के अपने किसानों और कृषि बाजार को बचाने के मुद्दे पर। वहीं दूसरी तरफ अगर ट्रंप की बात करें तो उनका इरादा विदेश नीति से ज्यादा अपनी घरेलू राजनीति को साधना लगता है। मतलब इमिग्रेशन जैसे मुद्दों को उठाकर अपने वोटर्स को एकजुट करना, ताकि जरूरी आर्थिक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। तो ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये टकराव है देश के सम्मान और देश की अर्थव्यवस्था के बीच। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें तो ये साफ दिखता है कि कैसे एक छोटी सी टिप्पणी से भी देशों की असली प्राथमिकताएं सामने आ जाती हैं। पता चलता है कि डिप्लोमेसी, व्यापार और घरेलू राजनीति आपस में कितने उलझे हुए हैं। और अंत में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि आज की इस जटिल दुनिया में देशों को अपने सम्मान और अपने आर्थिक हितों के बीच संतुलन कैसे साधना चाहिए।